हाँ तो भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना भाई संजीत कुमार फार्मासिस्ट। जैसे हमने बताया था, हम दवाइयों के ओरिजिनल रेट के बारे में बात करेंगे। आज हम ओरिजिनल रेट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में एक ऐसी चीज़ के बारे में, या मान लो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनना सब चाहते हैं, समझना सब चाहते हैं, पर बोलना कोई नहीं चाहता। और लास्ट में मैं आपको एक रामबाण ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको करके किसी को भी ये समस्या हो, चाहे किसी को भी ये समस्या हो, वो अपनी समस्या 40 से 45 दिन का ये कोर्स रहता है, अगर कंटिन्यू करके और इस कोर्स को कंप्लीट करता है तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि उस पेशेंट को कभी भी ये दिक्कत लाइफ में कभी भी नहीं होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमें जो ये समस्या है, सेक्स से रिलेटेड बात करेंगे आज हम। और ये जो समस्या है उम्र के पड़ाव के हिसाब से शरीर में आती है। इस चीज़ को हर एक इंसान को, हर एक पेशेंट को और हर एक उस बंदे को मानना पड़ेगा जो अपने आप को ये मानता है कि मैं सेक्स में कमज़ोर हो गया। अगर वो ये चीज़ नहीं मानेगा तो इधर उधर दवाइयाँ खाता फिरता रहेगा, लुटता रहेगा और शरीर को परेशान करता रहेगा, पर फायदा उस चीज़ का कुछ होना नहीं है। हमें ये चीज़ दिल से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मन से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उम्र के जैसे जैसे पड़ाव हमारे उम्र के बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। और इस चीज़ से हमें अनजान नहीं रहना है, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोगों को पता होने के बाद भी जानबूझ के अनजान बनते हैं कि हम मान लो जैसे कि हमारे शरीर में 18 साल पहले कुछ था, 30 साल के बाद कुछ है, 50 साल के बाद कुछ है, 60 साल के बाद कुछ है, 70 साल के बाद कुछ है। और 50 साल वाला बंदा ये सोचे कि मैं 30 साल जैसा काम कर पाऊंगा, या 30 साल वाला ये सोचे कि मैं 18 साल वाला काम कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के पड़ाव के हिसाब से शरीर में बदलाव आते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक वाली बात पे। आज हम करेंगे सेक्स से रिलेटेड समस्या के बारे में बात। सेक्स जो एक आम जन की समस्या नहीं कह सकते, पर समस्या बनाई जा रही है सोशल मीडिया से, और जो दवाई देने वाले हैं उनके जरिए ये एक समस्या बनाई जा रही है। समस्या है नहीं, उम्र के हिसाब से सबके शरीर में बदलाव आते हैं, पर उम्र से पहले अगर किसी के शरीर में दिक्कत आ रही है तो वो समस्या हो सकती है, पर उसको मानसिक तरीके से अच्छे से समझा के अच्छी दवाइयाँ दे के बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है कि भाई ये ठीक होने वाली दिक्कत नहीं हो। अब आते हैं इलाज वाली बात पर। इलाज के लिए सबसे पहले हमें शरीर को, मन को शुद्ध शाकाहारी और मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। जैसे कि तनाव ना आना, सेक्स में कमजोरी हो जाना, वीर्य जल्दी संकलन हो जाना, और भी दो चार समस्याएं हैं जैसे कि जल्दी से जल्दी वीर्य का संकलन हो जाना, मतलब ना चाहते हुए भी 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट में ही जल्दी से वीर्य संकलन हो जाना। ये एक मतलब आम जन की समस्या हो चुकी है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है हमारी दिनचर्या। आयुर्वेद में हमें ये समझाया गया है, बताया गया है अच्छे तरीके से कि जब तक हम अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी भी अच्छी दवाई लें, कितना ही अच्छा ट्रीटमेंट लें, उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें फ़ायदा तभी हो सकता है जब हम अपनी दिनचर्या को ठीक रखेंगे, शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे, व्यायाम वगैरह करेंगे। और ये चीज़ें करने के बाद अगर आप ये जो मैं आपको दवाइयाँ बताऊँगा, ये दवाइयाँ अगर आप लेते हो तो 101% आपको आराम हो जाएगा, चाहे आपकी समस्या कोई भी हो, XYZ कोई भी सेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो दवाई बताऊंगा, ये रामबाण दवाई है और एक नहीं कम से कम हज़ारों पेशेंटों को दी जा चुकी है। और इसका जो एक्सपीरियंस है, आप 41 दिन का कोर्स रहता है, 41 दिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपना नंबर कमेंट में दे दूंगा, आप मेरे को फ़ोन करके बता सकते हो कि मैंने 41 दिन का कोर्स कंप्लीट किया और मेरे को समस्या ख़त्म नहीं हुई।
ये है कि आपको मन से भी स्वस्थ रहना पड़ेगा, शरीर से भी स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। सेक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई, उन सब में ये रामबाण तरीके से काम करती है। उम्र चाहे 18 की हो, 24 की हो, या 26 की, या 30, 35, 40, 50, 55, चाहे कितनी भी उम्र का बंदा हो, उन सब में ये एक रामबाण दवाई है। बस ये है कि पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी उसकी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हों। उसमें ये है कि रिजल्ट तो आएगा पर उतना अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा रिजल्ट। इनमें 4 दवाइयाँ होती हैं। एक जो होती है, एक ये होती है सवर्ण सिद्ध मकरध्वज स्पेशल वाली, ये बैद्यनाथ कंपनी की होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसका जो MRP है 2758 रुपये के आसपास होता है। ये एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को गर्म दूध से लेनी होती है। इसकी जगह पे आप दूसरी जो ये सिद्ध मकरध्वज होती है, पर ये स्पेशल वाली नहीं होती, इसके अंदर गोल्ड नहीं होता। इसका जो MRP है 444 रुपये के आसपास होता है। ये लो प्राइस की होती है पर काम वैसा ही करती है। इसमें और इसमें बस यही डिफरेंट है, ये गोल्ड वाली है, ये बगैर गोल्ड वाली है। इसका जो MRP है 2758 रुपये रहता है और ये 1850 रुपये के आसपास आती है। इसको आप ले सकते हो एक एक सुबह शाम, और अगर ये नहीं ले सकते तो इसकी जगह पे ये ले सकते हो। दोनों का सेम काम है, बस डिफरेंस इतना है कि एक में गोल्ड है, एक में गोल्ड नहीं है। दूसरी जो टैबलेट है ये मनमथरस रहता है, ये भी बैद्यनाथ कंपनी का रहता है। इसका MRP 200 रुपये के आसपास होता है। ये तनाव ना होना या मान लो जल्दी संकलन हो जाना, उन सब में अच्छे से काम करती है। ये एक एक टैबलेट सुबह शाम दूध के साथ भी ले सकते हो, शहद के साथ भी ले सकते हो। ये लेने के बाद आपको 100% आराम आ जाएगा। दूसरी जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो कुस्ता सिरप होती है, वो हमदर्द कंपनी की आती है। और कुस्ता सिरप भी एक सुबह एक शाम को लेनी है। आपने कुस्ता सिरप हमदर्द की ओरिजिनल वाली लेनी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और ओरिजिनल वाली कुस्ता सिरप एक टैबलेट सुबह एक शाम को। और एक साथ में आपने ये जो साइड में दिख रही है डायनामोल क्रीम हमदर्द की, डायनामोल क्रीम हमदर्द की, ये लेनी है आपने। इसकी शरीर पे मालिश करनी, आगे के सुपारी भाग को छोड़ के पीछे के साइड मालिश करनी है। 3 दिन मालिश करनी है, फिर 2 दिन का गैप दे देना है, फिर 3 दिन की मालिश करनी, फिर 2 दिन का गैप दे देना है। इसमें आपने सेक्स का परहेज रखना है, हेल्दी खाना खाना है। तो आप ये चीज़ें करके 100%, चाहे कोई भी आपकी सेक्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, 101% आपका कन्फर्म ये है कि आराम 100% हो जाएगा। आप करके देखिए। इलाज थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, और जो ये दवाइयाँ हैं ये ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल कंपनी की हैं, आयुर्वेदिक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इन दवाइयों को लें, साथ में अच्छे से परहेज करें, मन को बिल्कुल स्वस्थ रखें, मन को स्ट्रोंग रखें, तभी आप इन दवाइयों का अच्छे से लाभ ले सकते हो। और दवाई का कोर्स लेते हुए आपने बीच में सेक्स वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, ना ही हस्तमैथुन करना है। और ठीक होने के बाद भी आपने ध्यान रखना है, हस्तमैथुन वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। हेल्दी खाना खाते रहना है और अपनी दिनचर्या को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। आयुर्वेद में देखो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। आयुर्वेद एक ऐसी जड़ी या मान लो एक ऐसी चीज़ है जो मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ये तो एक छोटी सी समस्या, तिन के बराबर समस्या है, इसको समस्या भी नहीं कह सकते, ये एक बनाई हुई समस्या है। बस ये है कि समय के अनुसार जैसे जैसे उम्र के पड़ाव बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत सबके शरीर में आती रहती हैं, पर उन चीज़ों को कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट नहीं करते वो परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं तो वो दवाइयों की तरफ भागते हैं। अब दवाइयों की तरफ भागेंगे तो देखो उनको तो फिर दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी। मेरे आपसे बस यही रिक्वेस्ट है
वीडियो को अच्छी तरह देखें, पूरी समझें और तभी ये दवाइयाँ लें। और दवाई लेते वक्त ये ध्यान रखें कि बीपी वाला, शुगर वाला कोई भी पेशेंट इन दवाइयों को ना ले और अच्छे से हेल्दी खाना खाते रहें। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से भी ज़रूर करें, क्योंकि ये जो मैंने आपको रामबाण दवाई बताई है, आप चाहे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और ये दवाइयों का अगर कोई यूज 41 दिन तक कंटिन्यू करता है तो 101% उस पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर किसी को नहीं होता या किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हो, मैं उस चीज़ का सलूशन भी बताऊंगा आपको। राम राम।